की क़ुव्वत का मुज़ाहरा करे। उन तमाम साइंसदानों को बशमूल डॉक्टर कदीर, जिन्होंने इस नाकाबिले फरामोश काम में अपना किरदार अदा किया और उनकी अनथक मेहनत के साथ हम कामयाबी के साथ पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना पाए। और उन तमाम शुहदा को, उन तमाम गाजियों को जिन्होंने अपने किरदार से, अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से उन तमाम साजिशों को नाकाम किया, हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया और उन तमाम बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाने में हम कामयाब हुए। जब दुश्मन नाकाम हो गया इस काम पे, तो दुश्मन ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उसने कहा ये कौम जिंदा कौम है, मजबूत कौम है, इसकी दिफा मजबूत हाथों में है, मजबूत कांधों पर है। तो उसने अंदरूनी खलफशार क्रिएट करने की कोशिश की मुख्तलिफ तरीक़ों से, और उसने एक डॉक्ट्रिन ऑफ इमरान बनाई। और वो डॉक्ट्रिन ऑफ इमरान, ये नज़रिया इमरान ये है जो कहता है मैं, ना पाकिस्तान के सूबे, ना पाकिस्तान की आवाम, सिर्फ इमरान खान, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। इस डॉक्ट्रिन के तहत लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू किया गया, लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन की गई, और वो हमारे दुश्मन जो दिफाई एतबार से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल किया। आपने पिछले दिनों सुना, एक भारतीय सहाफ़ी को सुना, आपने भारतीय एक्सपर्ट को सुना कि किस तरीके से मोदी ने इमरान खान के कंधों पर, इमरान खान को इस्तेमाल करते हुए अपने अज़ाइम कश्मीर में कामयाब करने की कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये भारत से बात आ रही है। और आपने देख लिया कि जो फॉरेन फंडिंग की है, जिसको इमरान खान साहब इतने सालों तक अवॉइड करते रहे, छुपाते रहे, सारी मेहनत ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो फॉरेन फंडिंग केस को ना सुने। उस केस के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, फैसले में नज़र आ गया कि कैसे मुख्तलिफ ममालिक से वो लोग जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी फंडिंग इमरान खान की सियासी जमात की गई। उनका पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो शख्स भारत से वाबस्ता है, जो शख्स इजराइल से वाबस्ता है, उसका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट हो सकता है, या पाकिस्तान की सियासत से क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वो क्यों पैसे देगा पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को? तो जो पिछले दिनों इंटरव्यू चला, उससे वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, पता चलता है कि क्या साजिश थी। और वो डॉक्ट्रिन ऑफ इमरान की कल्मिनेशन आपने देखी 9 मई को, कि चाहते क्या हैं ये लोग। वो लोग जो अपने आप को कुर्बान करते हैं हमारे लिए, उनकी बेहुरमती की जाए, उनकी बेइज्जती की जाए। अपनी जान देना कोई मामूली चीज नहीं है। अपने घर बार को छोड़ना, अपने बच्चों को छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना कोई मामूली चीज नहीं है। हम उन लोगों को आज भी याद रखते हैं, उनके नाम पर अजीज भट्टी पार्क भी बनाते हैं, फरहान शहीद पार्क भी बनाते हैं, MM आलम रोड भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि आज के बच्चों को ये बताया जा सके कि अगर आज हम महफूज हैं तो इन लोगों की काविशें थी, इन लोगों की कुर्बानियां थी। और ये शख्स जो इतना खुदगर्ज है, अपनी ज़ात की खातिर साजिशें करता है। पाकिस्तानी कौम ने एक लीडर देखा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने
जो तख्ते-दार पर चढ़ गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तानी अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा कि 18 अक्टूबर का सानिया हुआ, उस औरत, नहत्ती औरत के ऊपर अटैक किया गया। अगले दिन शहीद बीबी तमाम थ्रेट्स के बावजूद अस्पताल भी गई अयादत करने के लिए, शुहदा के लवाहिकीन से मिलने उनके घर गई, उनको गले लगाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए। और ये खुदगर्ज आदमी अपनी ज़ात की खातिर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। आपके बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन को, माओ बहनों को कहता है बाहर निकलो, चीज़ों को तोड़ दो, चीज़ों को तबाह कर दो। और फिर सुप्रीम कोर्ट से गुड टू सी यू, वेलकम, ऑल द बेस्ट सुन के अपनी बेल करा के अपने आप को रिलीफ दिला के चला जाता है। वो ये नहीं कहता कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ सिर्फ मेरा हक नहीं है, 22 करोड़ अवाम का हक है। वो ये नहीं कहता कि सर फलां शख्स गिरफ्तार है, फलां शख्स गिरफ्तार है, फलां शख्स का केस 20 साल से चल रहा है, फलां शख्स का केस 8 साल से इल्तिवा का शिकार है। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। वो खुदगर्ज आदमी अपनी रिलीफ लेता है, थैंक यू बोलता है और चले जाते हैं। लेकिन एक प्लान हम बना रहे होते हैं, एक प्लान ऊपर वाला बना रहा होता है। वो खुदगर्जी का नतीजा है। आपने देखा था ना, फवाद चौधरी साहब की बेगम ने एक दिन इमरान खान साहब के ट्वीट पर जवाब दिया कि खान साहब आपने नाम मिस कर दिए, आपने नाम मिस कर दिए, मेरे खाविंद का नाम आपने नहीं लिया, वो भी कुर्बानी दे रहा है। नतीजा ये हुआ कि हर पाकिस्तानी ने, पीटीआई वाले ने सोचा कि यार ये तो इतना खुदगर्ज आदमी है, अपने आप को रिलीफ दिला के, खुद बेल लेके, अपनी बेगम साहिबा की बेल लेके जमान पार्क में बैठ गया और हमें जेल में भेज दिया। लीडर तो सामना करता है चीजों का। आज तारीख भगत सिंह को याद रखती है। लाहौर में उसका वो जगह है ना, कसूर का रहने वाला था, लाहौर में वो जगह जहां पे उसको फांसी दी गई। आज भी हम उसको देखते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तारीख के ऐवानों में आज भी वो बंदा याद रखा जाता है। भुट्टो साहब को आज भी याद रखा जाता है, बीबी शहीद को आज भी याद रखा जाता है। खुदारा अपनी ईमा पर, अपनी ज़ात की खातिर नौजवानों को इस तरीके से गुमराह ना करें। इस वक्त हम सब का सबसे इंपॉर्टेंट मसला है अपने मुल्क की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करना। जितनी सियासी गैर इस्तेकाम होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, उतना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। हमें अपने मईशत को पैरों पर खड़े करने की ज़रूरत है और उसको खड़ा करने के लिए हमें लोगों को वरगलाने के बजाय लोगों को ये कहना होगा काम करने की ज़रूरत है, किस तरह चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इमरान खान अहम नहीं है, आप अहम नहीं है, मैं अहम नहीं हूँ, हम सब अहम हैं। ये 22 करोड़ अवाम अहम है। ये 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अहम है। और हमें उस पाकिस्तान की खातिर ये सोच उजागर करने की ज़रूरत है कि कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को आज के दिन की मुनासबत से एम्फसाइज़ करना चाहता था। दूसरी बात, मैं सुन रहा था आज किसी शख्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत के नंबर पूरे नहीं हैं कराची में। फरमाते हैं कि सिंध हुकूमत के नंबर पूरे नहीं हैं कराची में। मेरे भाई,
सिंध हुकूमत को नंबर चाहिए भी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नंबर चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं। हुकूमत को नहीं चाहिए पीपल्स पार्टी। और अब जब आप को शिकस्त हो गई तो बजाय इसके अपनी शिकस्त को ग्रेसफुली एडमिट करें, एक्सेप्ट करें, तमाम खर्चे करने के बावजूद, तमाम पब्लिसिटी के बावजूद, तमाम तशहीर के बावजूद। एक ज़माने में हम सुनते जमात इस्लामी, मुझे जमात इस्लामी तो नहीं, अब तो एक कोई फ़र्द नज़र आता है। मतलब ये इमरान खान, नईम साहब, इंज़माम, वही सोच लगती है अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं, मी माई सेल्फ एंड माई सेल्फ। तो मेरे भाई हाफिज़ जी, नईम भाई, बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा, नंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे। सिंध हुकूमत मेयर हुकूमत का नहीं होता, मेयर सियासी जमात का होता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस पर उनका कहना था कि इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह किया और डॉक्टर कदीर की अनथक मेहनत से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। खबरों का सिलसिला